नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी खुद को पिछड़ों का नेता कहते हैं, लेकिन यूजीसी के भेदभाव विरोधी नियमों को कोर्ट में नहीं बचा पाए। ओवैसी ने तेलंगाना निकाय चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच मिलीभगत का भी आरोप लगाया। AIMIM प्रमुख ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्ग के समुदायों को आगाह किया कि सरकार जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव को दूर करने में नाकाम रही है। तेलंगाना के भैंसा में एक रैली को संबोधित करते हुए ओवैसी ने प्रधानमंत्री की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी खुद को पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा नेता बताते हैं, लेकिन उनकी सरकार उच्च शिक्षा में भेदभाव रोकने वाले उपायों का समर्थन करने में विफल रही है। ओवैसी ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन रेगुलेशन 2026 का जिक्र करते हुए कहा कि शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और बाद में उन पर रोक लगा दी गई। ओवैसी ने कहा, मैं दलित और हिंदू समुदाय के पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहता हूं कि मोदी कहते हैं कि वह सबसे बड़े पिछड़े वर्ग के नेता है। यूजीसी के नियम शिक्षण संस्थानों में भेदभाव रोकने के लिए बनाए गए थे। इसमें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई और इस पर रोक लग गई। यह ऐसी सरकार है जो कोर्ट को यह नहीं बता पाए कि रोहित वेमुला की मौत क्यों हुई या महाराष्ट्र में एक आदिवासी डॉक्टर की जान क्यों गई। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के इस नियम पर रोक लगा दी है। देश भर में इन नियमों को लेकर हंगामा हो रहा है और इसे सामान्य श्रेणी के खिलाफ कथित भेदभाव बताया जा रहा था। इन नियमों के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष समितियों और हेल्पलाइन बनानी थी। इसके अलावा ओवैसी ने आने वाले नगर पालिका चुनाव में AIMIM के खिलाफ भाजपा और कांग्रेस के बीच गुप्त समझौते का आरोप भी लगाया। उन्होंने दावा किया कि भैंसा के वार्ड नंबर 15 में भाजपा ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया और उन्होंने कहा कि भाजपा ने मतदाताओं से कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की है।